अगर हम खुदा को एनर्जी मान लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि भगवान इज एन एनर्जी, तो भगवान का सोर्स ऑफ ओरिजिन और एनर्जी का सोर्स ऑफ ओरिजिन हमें ढूंढना पड़ेगा कि भगवान कहाँ से आया और एनर्जी कहाँ से आया। अगर एनर्जी भगवान है, खुद ये गॉड है, तो इसका सोर्स क्या है? ये आई कहाँ से है, किधर से आई, कैसे आई, किसने इसको क्रिएट किया? और ईश्वर जो है उसका तो कोई क्रिएटर नहीं है, तो खुद क्रिएट करता है चीजों को। क्या एनर्जी एक क्रिएटर है? कभी एनर्जी क्रिएट कर सकती है किसी चीज को? एनर्जी क्रिएटर नहीं है, वो बेचारी तो खुद क्रिएशन है। एनर्जी गॉड को क्रिएट नहीं कर सकती, बट गॉड कैन क्रिएट एनर्जी। एनर्जी का सोर्स गॉड है, गॉड का सोर्स एनर्जी नहीं है। एनर्जी अपने सोर्स पे डिपेंड करती है, गॉड एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। एनर्जी का इन्हिसार ईश्वर पे है, अपने क्रिएटर पे है। क्रिएटर का इन्हिसार डिपेंडेंसी एनर्जी पे नहीं है। ये एनर्जी को तो हम स्टोर कर सकते हैं, किसी जगह पे प्रिजर्व कर सकते हैं, किसी जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या गॉड को भी हम स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं? तो एनर्जी का कंट्रोल संभाला जा सकता है, खुदा का कंट्रोल संभाला नहीं जा सकता। ये दो बड़े पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, वैल्यूएबल पॉइंट है। एनर्जी को तो आप काउंट कर सकते हैं, उसकी तो कोई ना कोई यूनिट है। एनर्जी को तो मापने के लिए कभी आप कहते हैं कि ये इतने कैलोरीज है, ये इतनी इसकी पावर है, इतना इसका जनाब ये सेल्सियस के क्या उसको बोलते हैं, फ़ारेनहाइट है, ये है, वो है। तो एनर्जी कैन बी काउंटेड, उसको आप गिन सकते हैं। आप उसकी कोई ना कोई यूनिट लगा सकते हैं, उसकी वोल्टेज में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। खुदा को तो आप नहीं काउंट कर सकते, खुदा को आप गिन नहीं सकते, खुदा काउंट नहीं हो सकता। कि अगर गॉड इज एनर्जी, तो एनर्जी तो एवरीवेयर, हर चीज में है। तो फिर तो हर चीज ही भगवान है, हर चीज ही गॉड, हर चीज ही खुदा। जो साइंस में डेफिनेशन दी गई है ना एनर्जी की, फिजिक्स में या केमिस्ट्री के अंदर, वो पता है क्या इनकी डेफिनेशन है? पहले ये था कि एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, ये वो। लेकिन जो लेटेस्ट उनकी डेफिनेशन है ना इसकी एनर्जी के बारे में, वो पता है क्या जो उन्होंने अल्टीमेटली आखिरी डेफिनेशन दी, वो ये है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी खत्म नहीं की जा सकती। ये साइंटिस्ट का आखिरी जो एनर्जी के बारे में पॉइंट है, वो ये है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट यू कैन चेंज one form of energy into an other form of energy। बस इंसान सिर्फ एक काइंड ऑफ एनर्जी को दूसरी काइंड ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर सकता है, बट इंसान एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकता और एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। तो साइंस की ये वाली जो डेफिनेशन है ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो उनको फेवर करेगी जो ये कहते हैं कि जी गॉड इज एनर्जी। तो वो कहते हैं देखा साडा खुदा जिहड़ा ना वो क्रिएट किया जा सकता है, ना उन्हें खत्म किया जा सकता है। एनर्जी साडा भगवान है, एनर्जी साडा गॉड है। ये पता है क्या कहते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड? वो कहते हैं कि आप एनर्जी जब भी क्रिएट करते हैं, तो मान लो कि आप फ्यूल से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, आप लकड़ी जला के एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, पेट्रोल को जला के एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, गैस को जला के एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेट को एक दूसरे से रगड़ के एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, मोटर को चला के एनर्जी क्रिएट कर,
डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिएशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो एनर्जी ऑलरेडी होती है जिससे आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। चाहे आप हवा से एनर्जी क्रिएट करें, पानी से करें, मैग्नेट से करें, बिजली से करें, फ्यूल से करें, वो फ्यूल ऑलरेडी एनर्जी है, लकड़ी ऑलरेडी एनर्जी है, वाटर ऑलरेडी एनर्जी है, मैग्नेट ऑलरेडी एनर्जी है। एनर्जी से आप अगली एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी आप क्रिएट करते हैं। आप उस शक्ल में पड़ी हुई एनर्जी को, जो एक पेट्रोल की शक्ल में, डीजल की शक्ल में, फ्यूल की शक्ल में पड़ी है एनर्जी, आप उसको किसी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर लेते हैं। इंजन के जरिए आप उस फ्यूल को इस तरह से सिस्टम में ढालते हैं कि वही एनर्जी आपके इंजन को पुल करके धकेल रही। और वो कहते हैं कि जी आप ये समझते हैं कि शायद वो फ्यूल ने एनर्जी इंजन को दे दी और एनर्जी खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई है, वो एनर्जी इसी कॉस्मोस का हिस्सा बन गई है, इसी ब्रह्मांड में, इसी वर्तमान में, इसी सृष्टि में, इसी दुनिया में वो ट्रांसफर हो गई है। तो उसके हिसाब से वो ये कहते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है और इसी एनर्जी में पड़ी हुई एक शक्ल ऑफ एनर्जी को आप दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आप तो एनर्जी को क्रिएट ही नहीं कर सकते, ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हैं। वो खत्म भी होती है तो वो किसी दूसरी शक्ल में, धुएं की शक्ल में, कार्बन मोनोऑक्साइड की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में और सिलिकॉन की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में वो फिर से रिस्टोर हो गई है, वो किसी और चीज में चली गई है। वहां से वो एक फॉर्म चेंज करेगी और आप किसी और शक्ल में ले आएंगे। हाँ, आप उन्हें ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑलवेज नीड्स, एनर्जी की हर वक्त जरूरत है। क्या? कि someone should be its user, someone should be its organizer। तो एनर्जी खुद से अपने आप को यूज नहीं कर सकती, खुद से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। एनर्जी किसी ऑर्गेनाइजर के इशारों पे नाचती है। इसे कोई ना कोई यूजर चाहिए, को हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, किसी न किसी यूजर की जरूरत है। एनर्जी किसी यूजर के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कोई उसे यूज करे। एनर्जी खुद से यूज होने का फैसला नहीं कर सकती। एनर्जी हैज नो डिसीजन पावर, एनर्जी हैज नो क्रिएशन पावर, एनर्जी इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट। एनर्जी खुद से कुछ नहीं है। एनर्जी is not self-sufficient. Energy can't use itself. Energy needs always external force, external user to use it. तो अब यहां पे आकर उनकी वो भगवान की, ईश्वर की डेफिनेशन डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई कि भाई अगर एनर्जी इटसेल्फ गॉड है तो एनर्जी शुड हैव द डिसीजन पावर। एनर्जी के पास ये शक्ति होनी चाहिए। फिर एनर्जी को हम कैसे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं? एक ही पेट्रोल है, उसका एक यूजर उसे बाइक में यूज कर रहा है, दूसरा यूजर उसे मर्सिडीज में यूज कर रहा है, तीसरा यूजर उसे ट्यूबवेल के इंजन में यूज कर रहा है, चौथा यूजर उसको जलाने के काम में यूज कर रहा है, पांचवा उसको किसी और फील्ड में यूज कर रहा है, छठा उसको स्प्रे मशीन में यूज कर रहा है। तो वो तो बेचारी, मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि डिपेंडेंट है। वो एनर्जी ऑलवेज नीड्स इट्स डायमेंशन, इसकी कोई ना कोई डायमेंशन होती है। तो साइंटिस्टों ने अभी ये डिफाइन कर लिया है कि एनर्जी चाहे जैसे भी हो, जिस भी शक्ल की हो, वो पोटेंशियल एनर्जी हो या वो काइनेटिक एनर्जी हो, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, बट दैट काइंड ऑफ एनर्जी शुड बिहेव इन सम डायमेंशन। वो किसी दशा में, किसी हरकत में चलेगा। तो एनर्जी को अपनी कोई ना कोई दशा चाहिए, कोई ना कोई डायमेंशन चाहिए। एंड गॉड इज डायमेंशन लेस, गॉड की कोई डायमेंशन। आप सादा शब्दों में अगर ये कहना कि एनर्जी को आप उल्लू बना सकते हैं और अपने किसी यूज में ला सकते हैं,
आप खुदा के रूलर नहीं बन सकते, आप खुदा के बैकर बन सकते हैं, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, उसके आगे अपनी अर्जी डाल सकते हैं। आप उसको पकड़ नहीं सकते, कंपेल नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। जबकि एनर्जी को हम जब चाहें कान से पकड़ें और उसको उल्लू की तरह, नौकर की तरह नचा दें, वो नाचेगी, हमारे इशारों पे नाचेगी। हम तो जस्ट एक बटन दबाते हैं और वो जनाब 10,000 वोल्ट वाली मशीन भी ना हमारे उस सिर्फ बटन दबाने पे नाचने लग जाती है। ठीक है, बलडोजर का जरा सा बटन दबाएं तो वो भागने लग जाता है। गाड़ी को गियर लगाएं तो वो बड़ा बड़ा ट्राला जो है ना, वो कीचड़ के अंदर से लाखों टनों मन वेट लेके भाग पड़ता है। शिप को हम स्टार्ट करें तो वो इतनी बड़ी मूवमेंट करने पे मजबूर हो जाता है। तो उसको तो हम नचा सकते हैं। क्या एनर्जी में सेल्फ डिसीजन होता है, सेल्फ थॉट होती है, सेल्फ पावर होती है, विल पावर होती है एनर्जी? अगर एनर्जी में ये चीजें हैं तो एनर्जी गुड भी या गॉड, फिर तो खुदा हो सकती है। और अगर ये चीजें एनर्जी में नहीं है तो फिर खुदा तो वही होएगा, क्योंकि उसको एवरी एंगल से परफेक्शन देंगे तो ही कुड बी कॉल्ड अ गॉड। अगर परफेक्शन नहीं है, इम्परफेक्शन उसमें कोई चीज आप डालते हैं, तो फिर वो खुदा खुदा की शान के या उसकी जात के अगेंस्ट हो जाएगी वो चीज। कि अगर खुदा एनर्जी है तो फिर तो डेस्टिनी भी जो है ना, वो डेस्टिनी फिर किसने बनाई है? या तो इसका मतलब है कि गॉड इज समथिंग एल्स अदर देन एनर्जी, because he is making your destiny, he is making your takdeer, he is making your bhag, he is deciding where you have to born, up till when you have to live, and where you have to left this world, and after leaving this world what will happen with you, and before birth where you have to kept। ये सारे के सारे डिसीजंस ये सिर्फ ईश्वर ले सकता है, भगवान ले सकता है, गॉड ले सकता है। एनर्जी कैन नॉट टेक ऑल दीज डिसीजंस because energy has no will power, no decision power, no thought power। और सबसे बड़ी चीज जस्टिस, एनर्जी कांट जस्टिफाई। ये जस्टिस जो रब के निजाम को चलाता है, ये सिर्फ ईश्वर की जात में आ सकता है, एनर्जी के अंदर ये चीज नहीं आ सकती। अब चूंकि पूरे का पूरा ब्रह्मांड, जैसे कि हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी इज अ पार्ट ऑफ सम गैलेक्सी, तो बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके एक सुपर गैलेक्सी बनती है। फिर सुपर गैलेक्सीज मिलके एक क्लस्टर बनता है। फिर बहुत सारे क्लस्टर मिलके एक सुपर क्लस्टर बनता है। और बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलके एक कॉस्मोस बनता है। अब ये तो हमारी अक्ल तो इतनी चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकती है कि ये कितनी बड़ी कॉस्मोस है, ये सृष्टि कितनी बड़ी है। ये तो वो उन्होंने भी कहा था ना, ये आइंस्टाइन ने, कि आई डोंट नो द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, आई एम नॉट क्लियर अबाउट द लास्ट बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, स्टिल एक्सपेंड। बहुत सारे प्लेनेट ऊपर स्पेस में ऐसे हैं जो सूर्य से बड़े हैं, सूर्य से ज्यादा रोशन है, उनकी रोशनी उनसे निकल के पृथ्वी की तरफ चली हुई है। हजारों लाखों वर्ष बीत गए हैं, अभी तक वो लाइट जमीन तक नहीं पहुंची है। और 2,86,000 मील पर सेकंड की स्पीड से वो लाइट हमारी तरफ आ रही है। ये तो पहुंचेगी तो गल होएगी। 2,86,000 मील पर सेकंड की स्पीड से वो रोशनी आ रही है, और हजारों लाखों साल बीत गए हैं उनको उस रोशनी को चले हुए, साढ़े तक पहुंची तो गल हुई। इतनी बड़ी कॉस्मोस। अब इस सारे का मालिक एनर्जी नहीं है, सारे का मालिक इसका क्रिएटर है, ईश्वर है।
गॉड है जिनके जहन खुदा को नहीं ना ढूंढते, वो कभी भी कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। इसी वजह से मैं स्टीफन हॉक को दुनिया का सबसे मैड पर्सन कहता हूँ, सबसे बड़ा पागल स्टीफन हॉक। लोग उसे कहते हैं वो सबसे बड़ा जीनियस था, वो सबसे बड़ा अक्लमंद, उसके ब्रेन के इतने सेलेक्टिव, उसका ब्रेन का आईक्यू इतना, वो उसके आईक्यू ने किया है क्या उस आईक्यू को करेंगे जो आपको ईश्वर तक ही ना ले जा सके, जो आपको रब के आगे सरेंडर करना ही ना सिखा सके। अभी जो हमने बात करी है कि यार हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, पृथ्वी इज नॉट अ कंप्लीट वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा जो ग्लोब जिस पे हम बैठे हैं, ये दुनिया, ये अर्थ, ये तो एक टाइनी पार्ट है गैलेक्सी का। गैलेक्सी इतनी बड़ी है और ये सारी की सारी गैलेक्सी और इसके अंदर जितने भी इस तरह के प्लैनेट्स हैं, ये सब के सब प्लैनेट्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। नथिंग इज स्टिल, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग around its axis, and they have to follow some specific orbit, they have to follow some specific speed, they have to follow some specific directions। अगर कोई भी चीज अपनी इन तीन चीजों से हट जाएगी तो ये गैलेक्सी कोलाइड कर जाएगी, ठोस हो जाएंगी, ये चीजें खत्म हो जाएगा, ये सिस्टम सारा निजाम से खत्म हो जाएगा। तो ये जो इतने बड़े बड़े ह्यूज प्लेनेट ऊपर पड़े हैं, इनको इनका अब्बा पकड़ के एक खास डायरेक्शन में, एक खास स्पीड से, एक खास रफ्तार से घुमाता है। कौन इसको ऑर्डर देता है? ये कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इनको ये बताती है कि जनाब तुमने 365 दिन में ये चीज करनी है और तुमने 1700 दिनों में ये चीज करनी है और तुमने 336 दिन में ये चीज करनी है? हु विल डिसाइड इट? माइक्रो सेकंड का भी अगर फर्क किसी चीज की स्पीड में आना लग जाए ना, तो वो चीज अपनी दशा से, अपनी डायरेक्शन से, अपने ऑर्बिट से एग्जिट करेगी और किसी न किसी चीज के अंदर टकरा जाएगी, कुलियन हो जाएगा और कायनात, सृष्टि का निजाम खत्म हो जाएगा। हर गैलेक्सी अपनी जगह पे, अपने ऑर्बिट में, अपनी प्लेस पे, अपने तरीके से, अपनी स्पीड से घूम रही है। दूसरी गैलेक्सी अपने तरीके से घूम रही है। सुपर गैलेक्सी अपने तरीके से चल रही है और गैलेक्सियों से मिलकर बनने वाला क्लस्टर जो है वो अपनी स्पीड से चल रहा है, जिसमें कई गैलेक्सियां फिरती हैं। ठीक है, फिर क्लस्टरों से जो एक सुपर क्लस्टर बन रहा है, उसके अंदर पता नहीं कितने क्लस्टर फिरते हैं, बट एवरी क्लस्टर हैज इट्स ओन डायरेक्शन, ओन स्पीड, ओन मूवमेंट, कैलकुलेशन एंड ओन ऑर्बिट they have to follow। Who is giving the order? Who is organizing all these galaxies, all these clusters, all this cosmos? Who is running this? It means there is some runner, there is some force, and that force is not energy। God is not energy। कोई एनर्जी नहीं है, because energy has no decision power। खुदा एनर्जी भी नहीं है, खुदा नूर भी नहीं है। उस नूर से मुराद ये नूर नहीं है कि जिस नूर को हम कहते हैं ये नूर। खुदा नूर है, बट वो कैसा नूर है, वी आर अनएबल टू एक्सप्लेन कि वो किस टाइप का नूर, किस किस्म का नूर। आप खुदा के शरीर को, खुदा की बॉडी को, खुदा के वजूद को किसी भी स्पेसिफिक तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट खुदा नूर है। नूर इज अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम एनर्जी, फ्रॉम लाइट। लाइट इज एन अदर थिंग। रोशनी, चमक एक और चीज है, नूर और चीज है। बट गॉड इज विच काइंड ऑफ नूर, यू आर अनएबल टू डिफाइन। आप नहीं कह सकते कि वो कैसा है नूर, है रोशनी। कैसी है, ना आप उसे देख सकते हैं, ना आप उसको
किसी भी मैटर से रिजेंबल कर सकते हैं। अब खुदा को जब ये एनर्जी मानते हैं कि जी खुदा एनर्जी है, तो एनर्जी मानने से होएगा क्या? जैसे वो कहते हैं कि जी पूरी कॉस्मोस एनर्जी है, सारी यूनिवर्स एनर्जी है। तो जब सारी यूनिवर्स एनर्जी है तो फिर तो सारी यूनिवर्स कोई गॉड होना चाहिए, फिर तो सारी यूनिवर्स खुदा है। जब सारी यूनिवर्स खुदा है तो फिर उस खुदा के अंदर एक अशरम पे बैठा हुआ खुदा है और एक उसी खुदा के आगे मत्था टेक रहा है, और जो मत्था टेक रहा है वो भी खुदा है। वाहे भाई, ये एक खुदा दूसरे खुदा के ऊपर इतना बड़ा रूलर क्यों बन जाता है कि वो बेचारा मत्था टेकी जावे ते ए टिकवाई जावे। हैगा वो भी खुदा हैगा ये भी खुदा है। वो जरा निक्कू जा खुदा है, वो जरा भगतू जा खुदा है, ए जरा पुजारी जा खुदा है, ਇਹਦੀ पूजा कीती जाओ ते उस खुदा ਨੂੰ लताड़ी जाओ। अगर सब कुछ खुदा है तो फिर खुदा शुड बी इक्वल रिस्पेक्ट। फिर तो सारे के सारे खुदा को एक जैसी रिस्पेक्ट, एक जैसी इज्जत मिलनी चाहिए। इनकी किसी लिहाज से भी ये डेफिनेशन कि गॉड इज एनर्जी कहीं किसी तरीके से भी लॉजिकली प्रूफ नहीं हो सकती।